नमस्कार फ्रेंड्स। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे अभी, यानी कि पिछले जो 2 वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का जो पार्ट देखे थे, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल सीखे, उससे पहले वाले में यूनिट प्लेस निकालना, इकाई अंक निकालना सीखे थे। आज हम लोग टॉपिक 3 है, यानी नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है ये, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भिन्नों का तुलनात्मक अध्ययन कैसे करते हैं, कैसे हम लोग जो भिन्न में देगा उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, जिसके बारे में। भिन्न का मतलब हो गया जो P बटा Q के रूप में हो, जो नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में रहे। जैसे देखिए एक भिन्न क्या है, 3/5, ये क्या है, एक भिन्न है ना। इसी तरह से जिसको अंश माने फ्रैक्शन बोल देते हैं, 9/10, ये क्या है, ये सब भिन्न है ना। तो भिन्नों का तुलनात्मक अध्ययन हम लोग सीखेंगे, यानी कि तुलनात्मक का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे में कौन बड़ा है, तुलना करने के लिए सीखेंगे। जैसे देखिए मैं बताता हूं, जैसे 3 कितना है, 5 है, एक भिन्न है यानी फ्रैक्शन है 3/5। दूसरा दिया है 2/7, दो फ्रैक्शन है 3/5 और दूसरा दिया है 2/7। अब कहेगा ये दोनों में बताओ कि कौन बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, ये फ्रैक्शन बड़ा है या ये बड़ा है। तो इसका 2-3 मेथड है बनाने का। एक मेथड ये है कि नीचे वाले दोनों का एलसीएम लो, जो एलसीएम आए उसको मल्टीप्लाई करो, उसके बाद पता करो कि कौन बड़ा है। जैसे ऐसे करता है कुछ लोग, 5 और 7 का एलसीएम ले लेगा, तो 5 और 7 का एलसीएम तो निकालना आता है, कितना आ जाएगा, 35 आएगा एलसीएम। तो ये कहेगा कि 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, तो ये देखिए 5 7 जा 35, यानी 7 5 जा, ये 5 7 जा, 7 गुना 3 कितना होगा, 21, 5 गुना 10। तो देखिए 21 बड़ा कि 10 बड़ा, तो 21 बड़ा है, इसका मतलब ये 3/5 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये मेथड बहुत पुराना है, ये सब तरीका हम लोग नहीं करेंगे। 1-2 फ्रैक्शन देगा तब तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन ज्यादा नंबर बड़ा दे देगा तब कैसे करेंगे हम लोग, वो आसानी से सीख लेंगे। जैसे पहला ये था ना, 3/5 है और इधर मान लिया जाए 2/7 है, ठीक है। अब ये दोनों फ्रैक्शन में कहेगा कौन बड़ा है, तो कुछ नहीं करेंगे, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। देखिए करते हैं, 7 का पहाड़ा पड़ेंगे 3 बार, तो के बार हो जाएगा, 7 या 21 आ जाएगा ना। इसको करेंगे 5 दूनी 10, तो 21 बड़ा कि 10 बड़ा, तो 21 बड़ा। तो जिसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा उसके जो वैल्यू जिसका बड़ा रहेगा वही बड़ा हो जाएगा, मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन है वह बड़ा हो जाएगा। उसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लिया यहाँ पर हमें 10/11 लिख दिया, एक और लिख दिया 5/6। अब इसमें पता करना है कि ये वाले फ्रैक्शन बड़ा है या ये वाला बड़ा है, तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कौन बड़ा है। कर लेते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। 6 को 10 से मल्टीप्लाई करिए तो 60 आ जाएगा, 11 को 5 से करिए 55 आ जाएगा, तो 60 बड़ा कि 55, तो 60 बड़ा, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब तो हम ये पता कर लेंगे, जब 2 फ्रैक्शन देगा तो उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये तो हो गया खत्म। अब आगे देखते हैं कि यदि और बड़ा नंबर देगा तब कैसे हम लोग पता करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे 4/9 दिया है, ये एग्जाम में आया हुआ था, बहुत पहले पूछा था। 5/7 है, उसके बाद क्या है 4/5 है, उसके बाद 2/3 है, ये दिया था। और कहा था कि आप ये बता दीजिए हमें कि ये सभी में सबसे बड़ा नंबर कौन है, ये पूछा था हमसे एग्जाम में। देखिए सिंपल बड़ा छोटा नंबर देगा तो पता कर लेंगे। जैसे कहेगा 5 है 4 है, तो इसमें कौन बड़ा है, या मान लिया 3 है 2 है, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, छोटा कौन है, ये है। तो ये इस तरह का देगा था तो हम लोग को ऑलरेडी देखना ही नहीं है, ऐसे ही कर देंगे। लेकिन ये फ्रैक्शन में दिया है तो थोड़ा सा केयरफुली से सोल्व करेंगे हम लोग। देखिए पहले अभी क्या बताया था कि जब 2 फ्रैक्शन दे तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे कि कौन बड़ा है, जो उसका नंबर आएगा वही बड़ा हो जाएगा। देखिए तो इतना 4 फ्रैक्शन दिया है, 1 2 3 4 फ्रैक्शन है। तो 4 फ्रैक्शन है, तो पहले आप क्या करिएगा, कंपेयर 2-2 से करिएगा।
ठीक है। तो देखिए पहले में हम लोग ये और इससे मैंने कंपेयर करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए तो कितना हो जाएगा 28। 28 लिख लीजिएगा शॉर्ट में ऐसे, लेकिन लिखने का जरूरत नहीं है। फिर देखिए 9 पचे 45, तो कौन बड़ा होगा, 28 बड़ा होगा कि 45 बड़ा हो गया, तो 45। तो ये तो हमारा कंफर्म हो गया कि ये दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसको हटा देंगे, ठीक है। मतलब ये पता हो गया कि ये दोनों में बड़ा ये है। तो अब क्या करेंगे, इसके और इसमें कंपेयर करते हैं कौन बड़ा है। फिर उसी मेथड करेंगे क्रॉस, तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए 25, 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए तो 28 आ जाएगा, ये तो 25 आया ना। अब ये जो पहले हम इससे मल्टीप्लाई किए थे वो भूल जाइएगा अब, चूंकि ये दोनों में पता लग गया कि ये बड़ा है। तब देखिए 28 बड़ा कि 25 बड़ा, तो 28 बड़ा स्वाभाविक है। इसका मतलब ये, सॉरी ये हाँ 28 बड़ा ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे बड़ा ये हो गया, ठीक है। तो जब ये बड़ा हो गया तब इसको कंपेयर करेंगे इससे। हाँ मान लिया ये बड़ा होता तब इसको छोड़ देते, इससे कंपेयर करते उससे, ठीक ना। तो ये संजोग है ऐसा मिल गया कि ये लगातार बड़ा हो रहा है ये। तो अब इसको भी करिए, 3 चौक कितना 12, 5 दूनी कितना 10, तो 12 बड़ा कि 10 बड़ा, तो 12 बड़ा। तो इसका मतलब ये चारों फ्रैक्शन में ये फिक्स हो गया कि एक नंबर में ये होगा, यानी कि सबसे बड़ा कौन है, ये हो गया, ठीक है। तो आंसर में पूछता है सबसे बड़ा कौन है, तो ये वाला टिक मार के निकाल देते हैं। अब इसी क्वेश्चन में मान लिया जाए पूछता सबसे छोटा कौन है, तो निकालना पड़ता। तो अब ये तो कंफर्म हो गए हम लोग ना कि सबसे बड़ा ये है। फिर उसी तरह करिएगा, ये दोनों में कंपेयर किए थे, 7 28 9 5 45 ये बड़ा था। इसमें करेंगे कंपेयर, चूंकि इसको अब छोड़ देंगे ना, क्योंकि सभी में क्या है सबसे बड़ा है। तो 3 गुना 5 करिए 15 और 7 दूनी 10, तो 15 बड़ा ना। इसका मतलब ये वाला जो हो गया दूसरे नंबर पर बड़ा हो गया। अब ये दोनों बचा इसके साथ कंपेयर करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 चौ 12 और 9 दूनी 18, तो 18 बड़ा। तो 3 नंबर पर ये आ जाएगा और 4 नंबर पर ये आ जाएगा, ठीक है। आप पूछेगा कि सबसे बड़ा कौन है, ये है। सबसे छोटा कौन है, ये है, ठीक है। अब इसी को कहेगा असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने बोलेगा, यानी आरोही या अवरोही क्रम में। तो वो भी मैं सजा के अभी बताऊंगा। ये तो क्वेश्चन समझ गए ना कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये तो अब हम लोग पता कर लेंगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लिया जाए, एक और दिया था क्वेश्चन जो पूछा है। पहले इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। देखिए नाम है आरोही, क्योंकि ज्यादातर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम और दूसरा होता है अवरोही क्रम। दो होता है ना, आरोही क्रम और दूसरा कौन सा क्रम, अवरोही क्रम। देखिए ऐसे याद रखिएगा सिंपल, जैसे आरोही क्रम है ना, आरोही क्रम पूछे या अवरोही क्रम। तो जैसे छोटा से बड़ा चलेंगे, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, ये आरोही में। इसमें 5 4 3 2 1 ये होता है आरोही और अवरोही। देखिए आरोही रही, तो जैसे मान लिया कोई नहीं याद रहे ना, आरोही मतलब आओ, मान लिया कोई उधर से बुला रहा है हमको, तो मतलब मान लिया समझिए ऐसे पहाड़ पर ही कोई मेरा फ्रेंड खड़ा है, वो ऊपर से बुला रहा है नीचे से कि आओ, समझिए ना। तो मतलब हम नीचे से ऊपर जाएंगे ना, तो सबसे छोटा कौन होगा, छोटा से हम बड़ा चलेंगे तो आरोही बोलेंगे उसको, यानी कि अब बुला रहा है कोई व्यक्ति हमें या फ्रेंड कि आओ आओ, मतलब हम नीचे से फिर ऊपर चलेंगे। चूंकि अगला बंदा है जो ऊपर है, तो हम लोग नीचे से उसके पास क्या करेंगे, जाओ, यानी बुला रहा है तो जाएंगे, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे धीरे धीरे ना। तो यानी कि छोटे से बड़े चलेंगे तो क्या होगा आरोही। और करा अवरोही, मतलब अब नहीं आएंगे, तो मतलब तुम ही आ जाओ ऊपर से, तो वो आएगा तो ऊपर से नीचे आएगा ना, यानी बड़ा से छोटा चलेंगे। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है आरोही अवरोही में। कोई कहे आ आया, मतलब वो कह रहा है आ, मतलब बुला रहा है, तो इसका मतलब हम नीचे से ऊपर जाएंगे। कहेगा अवरोही, मतलब ऊपर से नीचे वो आएगा, मतलब बड़ा से छोटा की ओर आएगा तो अवरोही, और छोटा से बड़ा की ओर जाएगा तो आरोही, ठीक है। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा, तो क्या होगा, दिक्कत कम होगा, समझिए ना। अब देखिए इसी पर एक और हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, सजाने के लिए आया था, 4 ऑप्शन दिया था। क्वेश्चन क्या आया था, कह रहा था 6/7 है, एक क्वेश्चन आया है 6/7। उसके बाद दिया है 5/8, उसके बाद कितना दिया था 8/9,
और 3/5 दिया है ना। इसको कहा था ना कि आप आरोही क्रम में सजा के बताइए। ये कहा था आरोही क्रम में सजाने, मैं दोनों क्रम में सजा दूंगा आपको, आरोही क्रम में सजाने बोला था। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग पहले पता तो कर लें कि आखिर बड़ा कौन है छोटा कौन है, तब ना हम लोग करेंगे क्या। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू करिए। 8 गुना 6 कितना 48 और 7 गुना 5 कितना 35। तो ये बताइए 48 बड़ा कि 35 बड़ा, तो कहेंगे 48 बड़ा। तो ये तो फिक्स हो गया कि इस फ्रैक्शन से ये वाला क्या है बड़ा है। तो जब जिस फ्रैक्शन से बड़ा है इसको भूल जाएंगे कुछ देरी के लिए। अब ये बड़ा है तो इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा आ गया ना, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ करिए। तो 9 गुना 6 करिए 54 आ जाएगा। 7 गुना 8 कितना करिएगा 56 आ जाएगा, यानी 56। तो ये 54 आया, ये 56 आया। तो ये तो फिक्स है कि 54 से बड़ा क्या होगा 56 आएगा। इसका मतलब इससे बड़ा कौन हो गया, ये हो गया। ठीक है, आप चलेंगे फिर इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 गुना 8 करिएगा 40 आएगा। 9 गुना 3 करिए 27 आएगा। तो 40 बड़ा कि 27, तो कहेंगे 40। तो ये तो फिक्स हो गया कि एक नंबर पर इसे लेंगे क्या। अब ये तीनों में कंपेयर कर लेंगे। 8 का 48 था, 7 बचे 35, 48 बड़ा था। अब इसको साथ कंपेयर करिए। 6 बचे 30 हो जाएगा, 7 या 21, तो कौन बड़ा 30 बड़ा ना। इसका मतलब ये 2 नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों में कर लीजिए। 5 गुना 5 25, 8 या 24, तो 25 बड़ा ना। 3 नंबर पर ये आ जाएगा और ये 4 नंबर पर ये वहां से आ जाएंगे। ठीक है, अब आरोही क्रम में सजाना था। आरोही मतलब कोई पहाड़ पर मेरा फ्रेंड है वो बुला रहा है, तो हम नीचे से ऊपर जाएंगे ना, क्योंकि हम नीचे हैं। वो कहा और, तो मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे। आरोही क्रम मतलब, तो देखिए आरोही है तो मतलब छोटा से बड़ा जाएंगे। तो ये तो हमें पता लग गया ना कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा ये चारों में कौन है, तो आपको पता लग गया 3/5 सबसे छोटा है। तो 3/5 लिख दीजिएगा। इससे बड़ा कौन है, तो ऐसे करके चिन्ह दे दीजिएगा। इससे बड़ा कौन है, ये 5/8 है ना। फिर इससे बड़ा कौन था 2 नंबर वाला, ये 6/7। और फिर इससे बड़ा कौन है, ये 1 नंबर वाला 8/9 हो गया। यही आंसर हो गया, और क्या। ठीक है, ये जो खुला हुआ रहता है वो बड़ा का डिनोट्स करता है, ये छोटा का डिनोट्स करता है ना। मतलब ये फिक्स है कि ये जो खुला है इसका मतलब ये वाला बड़ा है किससे, इससे। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसी में मान लिया अवरोही क्रम में इसी को पूछता कि आप बता दो अवरोही क्रम में, ये यहां लिख देता हूं अवरोही क्रम। यदि इसमें पूछता है ये अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम में क्या होता है बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा कौन था, ये 8/9 था, 8/9 लिख देते हैं। ठीक है, ये ऐसे खुला देते क्योंकि ये खुला वाला क्या है बड़ा डिनोट्स कर रहा है। तो इससे छोटा कौन था, ये 5/8। इससे छोटा कौन है 2 नंबर वाला 6/7, 6/7। और इससे छोटा कौन है 1 नंबर, यानी 8/9। यही है असेंडिंग डिसेंडिंग, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सीधा आरोही और अवरोही में कंफ्यूजन ना होना। आरोही मतलब ऊपर बुला रहा है हमें कोई, तो हम छोटा से बड़ा की ओर चलेंगे तो आरोही हो जाएगा। और अवरोही मतलब वो बड़ा से छोटा की ओर आएगा तो अवरोही हो जाएगा। इतना ही खाली ध्यान रखना है इसमें। तो हम लोग सीख गए कि आरोही क्रम अवरोही क्रम में कैसे सजाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि जो नंबर सिस्टम का नेक्स्ट है जो टॉपिक आएगा, यानी टॉपिक 4, उसे हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे और उसको हम लोग देखेंगे। ये बहुत आसान था, भिन्नों का तुलनात्मक अध्ययन है ना, यानी कि सिर्फ कंपेयर ही तो करना रहता है इसमें क्या। तो बड़ा छोटा पता लग गया, आरोही क्रम अवरोही क्रम भी पता लग जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे नंबर सिस्टम का कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे नंबर सीरीज का। तो इसमें इतना ही, थैंक्स।